हे भगवान, क्या हो गया ये? साला इतना कर्रम आ पता नहीं अकेले बैठे कर क्या रही है ये। आज लगता है आज का सीन तो हो जाएगा। जाके देखूं क्या, चला ही जाता हूँ। अरे मैडम, आप कौन? आप इतनी सुनसान इलाके में अकेली क्या कर रही हैं? वो मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। अरे यहाँ भी रात हो जाएगी और पता है बड़े बड़े शेर, सांप सब इधर घूमते रहते हैं। आप अपनी रात में अकेले मत बैठिए, आप हमारे साथ चलिए हमारे घर ना। मेरे पास कोई और जगह नहीं है रहने के लिए। अरे तो हमारा घर है ना आपके लिए, आप चलिए। और सुनिए, आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे हम। और पता है आप हमारी पत्नी बन जाइएगा, हम आपके पति, बिल्कुल पति की तरह सेवा करेंगे एकदम। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। चलिए, मैं कोई भी दिक्कत आपको रानी बना के रखूंगा, रानी। नहीं, मुझे नहीं जाना है आपके साथ। मेरा हाथ छोड़िए, अब मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। अरे यार, ये भी छमिया चली गई हाथ से। किस्मत ही खराब है साला। चल के दूसरी मछली देखता हूँ अब। अरे तुम यहाँ सुनसान इलाके में क्या कर रही हो अकेले? कुछ नहीं भैया, वो मेरे पति ने मुझे घर से भगा दिया है। घर से निकाल दिया? मगर क्यों? वो भैया, मेरा पति बहुत दारू पीता था, मुझे मारता था, पीटता था, यहाँ तक गाली गलौज भी करता था, बहुत परेशान करता था। और आज तो उसने हद ही पार कर दी, मुझे घर से ही निकाल दिया। एक गिलास पानी लेके आ। तुम फिर से दारू पी के चले आए हो? अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तुम्हें पैसे कहाँ से मिल जाते हैं दारू पीने के लिए। अरे घर में खाना नहीं है, राशन नहीं है, अरे यहाँ तक हमारे सर पे छत नहीं है। तुम पता नहीं कहाँ से पैसे लाते हो दारू पीने के लिए। तुम्हें पता भी है कि अभी बगल वाले घर में शादी है, उनको कुछ सामान वामान देना होगा, तो हम लोग कहाँ से लेके आएंगे? हाँ, तुम कहाँ से दारू पी के आते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। अरे कुछ तो काम करो तुम यार, घर संभालो, आगे जाके हमारे बच्चे होंगे, उनका भी तो देखना होगा ना। बस दारू दारू दारू, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। चुप चुप, मैं कमाता हूँ तो मैं पीता हूँ, तेरी बाप की पीता हूँ क्या? तू औरत होगी ना, कम बोला कर। चल पानी क्या, पानी पिला मुझे। दारू पीने के लिए तुम कमा लेते हो, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि घर में राशन लेके आना है तो तुमसे कमाया नहीं जाता है। तुम्हें पता भी है कि हम लोग 3 दिन से सूखी रोटी खा रहे हैं। अरे घर में सब्जी नहीं है बनाने के लिए, दाल नहीं है, ना चावल है, कुछ भी नहीं है। मैंने तुमसे बोला था ना कि मुझे बुखार है, 2 दिन पहले बोला था मैंने तुमसे कि जाके मेरी दवा ले आओ, वो भी तुमको नहीं याद रहा। और जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे वो भी तुम लेके चले गए दवा दारू पीने के लिए। अरे तो मेरी किस्मत ही फूट गई है कि मैंने तुमसे शादी की। जब मैं तुमसे शादी कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि चलो कम से कम घर तो चला लेगा ये आदमी, लेकिन नहीं, तुमसे तो वो भी नहीं हुआ। मैं चुप चुप, मैं पीता हूँ और मैं ऐसे ही पीता रहूंगा। तुम औरत जात ना पैर की जूती होती हो। और हाँ, तुम्हें यहाँ रहना है मेरे घर में तो रहो। बस तुम यही कर सकते हो। अगर मुझे पहले से पता होता ना कि तुम इतनी दारू पीते हो तो मैं ना तुमसे कभी शादी ही ना करती। जैसे तुम्हारा बाप पीते पीते मर गया है ना, वैसे तुम भी एक दिन पीते पीते। मैं चुप कमीनी, मेरा बाप ने अपने पैसे दारू पीता था, मैं तेरे बाप के पैसे दारू पीता? मैं अपने पैसे पीता हूँ। और हाँ, तू यहाँ रहना है तो रह, चल यहाँ निकल। जितना बोला है उतना काम कर। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारे पिताजी दवा ना होने के कारण इस गरीबी में मर गए। तुम मेरी बात मानो, दारू मत पियो। तू चुप हो जा, तुम चुप हो जा। मैं दारू जरूर पीऊंगा, दारू ना मेरी जिंदगी है। तू ज्यादा बोली तुझे यही मारूंगा अभी। तुम मुझे मारोगे? अरे मैं तो तुम्हारा भला चाह रही हूँ ताकि तुम दारू ना पियो। तुम्हें पता है ना
कितनी बड़ी बड़ी बीमारी होती है दारू पीने से। सुन मेरा ना भला ना चाह, तू मेरा भला बिल्कुल ना चाह। तू साले मेरे जब से सर पे पड़ गई ना, तेरे घर वाले मुझे यहाँ भेज दिए हैं ना, एक पैसा दहेज दिया ना कुछ, बस तुझे यहाँ भेज दिए हैं बस मेरे सर खाने के लिए और मेरा खून पीने के लिए। साली पता नहीं कहाँ चली आई है। मैं अच्छा खासा रह रहा था, जिंदगी जी रहा था, मगर तू आके सब बर्बाद कर दी। मेरे घर वाले मेरे कहाँ है? मेरे घर वाले जो भी है वो सब तुम ही तो हो ना। तो क्या है तू? मैं तेरा कुछ नहीं हूँ, तू यहाँ चल, मैं तुझे ना साला यही काट के फेंक दूंगा अभी। आप मार लो, तुम्हें मुझे मारना है ना मार लो, लेकिन मैं तुम्हें सुधार के ही रहूंगी। दारू नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है। मैं दारू पीऊंगा और दारू मैं पीता रहूंगा। तू दारू लेके कुछ ना बोल, नहीं तुझे नहीं साले यही निपटा दूंगा अभी मैं। तू यहाँ से निकल ले बस। मैं नहीं जाऊंगी ये घर छोड़ के, ये घर मेरा भी है। ये घर तेरे बाप का नहीं है, घर मेरा है। अरे तू मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के, एक बार बोल दिया ना। तुझे जाना पड़ेगा, तू ये समझ ले। तू यहाँ से निकल। पता नहीं कहाँ से चली आई ये कमीनी, मुझे कहती दारू ना पी, मैं दारू पीता रहूंगा, साला चाहे मर जाऊं। अब आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अरे इसमें इतना सोचना क्या यार, मतलब तुम अपने भाई के पास जाओ, माता पिता के पास जाओ, अपने घर जा सकती हो ना, जो तुम्हारा घर है। कोई नहीं है भैया मेरा इस दुनिया में, मैं अनाथ हूँ। अनाथ आश्रम से ही उसने मुझे पसंद किया था, अपने घर लेके आया, मुझसे शादी की, और आज जब उसका मन भर गया मुझे घर से ही निकाल दिया। अरे ये तो काफी परेशानी वाली बात है। ऐसा करो, मतलब तुम यहाँ मत रुको, तुम मेरे घर चलो, क्योंकि ये सुनसान इलाका सही नहीं है और आज का ज़माना भी ना बड़ा ख़राब है। यहाँ पे लोग अकेली लड़की को देखते हैं ना तो उसका फ़ायदा उठाने की सोचते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ आप ऐसा करिए, मेरे घर चलिए। अरे नहीं नहीं भैया आप परेशान मत होइए, मैं अपना देख लूँगी। अरे मतलब कैसे देख लोगी बताओ, तुम्हारा घर भी नहीं है, मतलब माता पिता भी नहीं, अनाथालय से आई हो और तुम्हारे पति ने भी तुम्हें छोड़ दिया है, तो ऐसा है अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरी भी एक छोटी बहन है, मैंने उसकी शादी कर दी है, तो ऐसा तुम भी चलो मेरे साथ, छोटी बहन की तरह ही तुम भी रहना। चलो ठीक है, चलो आ जाओ, चलो चलो मेरे घर पे आराम से रहना, ठीक है। तुम तो यही हमारा घर है, तुम यही रहना, ठीक है। यार तू परेशान क्या हो रहा है? एक मिनट तुझे फोन कर रहा हूँ। अरे छोटे अरे तुम, भैया आप यहाँ, और ये लड़की कौन है? अरे ये लड़की ना मुझे दोपहर पे मिली थी, जब मैं रोड से आ रहा था तो मैंने देखा कि यार एक पता नहीं कोई मवाली सा लड़का था, इसे छेड़ रहा था, बेचारी परेशान थी, तो मैं वहीं गया, तो मैंने इससे बात की, तो इसने बताया कि भाई इसके पति ने इसको घर से निकाल दिया है, काफ़ी ज़्यादा मारता पीटता था, उसी वजह से फिर मैंने सोचा बेचारी लड़की है कहाँ जाएगी, अब इसके माँ बाप भी नहीं है कि कोई होता तो चलो मैं उसके घर छोड़ा था, तो मैंने सोचा कि भाई इधर उधर छोड़ने से अच्छा है, और आज का ज़माना भी ठीक नहीं है, तो मैं अपने घर ले आता हूँ, छोटी बहन की तरह रहेगी हमारे घर में, इसीलिए। पर भैया आप ऐसे किसी अनजान लड़की को अपने घर पे कैसे रख सकते हो? अरे इसमें अनजान की क्या बात है यार, अब किसी की हेल्प करना कोई बुराई थोड़ी है, और हम लोग भी घर पे सारे काम करते हैं भाई, झाड़ू पोछा हुआ, खाना बनाना हुआ, सारी चीज़ें करना हुआ, तो सब करते तो हम ही दोनों है ना, कोई भाई तीसरा तो है नहीं करने वाला। ये आ जाएगी, हमारा भी हाथ बढ़ जाएगा जब ये हमारी थोड़ी हेल्प कर दिया करेगी, हम ही दोनों भाई घर में पूरे रहते हैं, घर भी खाली रहता है, तो ठीक है, कंपनी भी मिल जाएगी, ठीक रहेगा ना। हाँ चलिए ठीक है, और वैसे भी जब घर के काम हम करेंगे तो हम थोड़ा बहुत इसे पैसे से दे देंगे, तो अपना भी ये थोड़ा देख रेख लेगी। हाँ सही बात है, ठीक है। फिलहाल तो ऐसा कर, ये गाड़ी पार्किंग में लगा देना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इसको जरा घर दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, लगा दो। ठीक है, आओ चलो तो तुम चलो यार, अब थोड़ा मेरा काम आसान हो जाएगा। एक तो ये जो घर के मैं छोटे मोटे काम करता हूँ ना, झाड़ू पोछा बर्तन, अब ये वही करा करेगी। और भैया यार वैसे माल तो बहुत तगड़ा लेके आए हैं, कभी कभार मैं भी थोड़ा अपना हाथ साफ कर लिया करूँगा। और ये अगर गाड़ी पार्किंग के लिए दी है तो एक काम करता हूँ, 2-3 राउंड मार के आता हूँ, लौंडों के सामने रोला जमाएगा। चल
अरे यार अनुज, तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे पता नहीं कहाँ ढूंढ रहा था। अरे राज भाई, तुम कैसे हो भाई? अरे ठीक हो, बढ़िया। और तू बता, तू बड़ा परेशान दिख रहा है, क्या हुआ? अरे यार, हमारी जो शादी हो गई थी, तुम जानते ही हो। हाँ हाँ। यार हमारी पत्नी यार चली गई हमको छोड़ के। हमने उसको बहुत मार दिया, हम दारू नशे में थे, बहुत मारे, उसको भगा दिए। बेचारी पता नहीं कहाँ होगी यार, कोई उसका है भी नहीं, ना घर है ना कुछ। मैं ढूंढा उसको, कहीं मिली नहीं यार, पता नहीं कहाँ चली गई। तो तुमने उसको ढूंढा था बराबर? हाँ यार, बिल्कुल आराम, बिल्कुल ढूंढा, दूर दूर तक ढूंढा हूँ, कहीं दिखी ही नहीं। बेचारी अकेले है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ हो न जाए उसके साथ। अरे चल, हम एक काम करें, मिलकर ढूंढ लेंगे। और तू ये बता, तुझे मैं एक बात बताऊं, जो मेरे बड़े भैया हैं। यार तू एक बात और सुन। हाँ बता। सबसे बड़ी बात तो ये है, साला मैं कुछ कर नहीं पाया। कुछ कर नहीं पाया मतलब? हंसना नहीं। नहीं हंसूंगा, चल ठीक है, नहीं हंसूंगा, बता। अरे जो शादी की बात होता नहीं, सुहाग रात। अच्छा, वो नहीं कर पाया तू? हाँ यार। अरे यार, तेरी शादी को तो 2 साल होने वाले हैं, तू यही नहीं कर पाया अभी तक? अरे यार, मैं दारू पी के आता था, ज्यादा पी लूं साला सो जाता था, कम पी लूं तो वो कुछ कर नहीं देती थी। कहते तो नशा करके आया है, हट यहाँ से, भगा देती थी। तो मैं कैसे कर लूं यार? अरे चल ये छोड़, साला जिंदगी का बिल्कुल ना लल्लत हो गई, बिल्कुल कुछ छू तक नहीं पाया। ऐसे जो छू जाता वो भी नहीं कर पाया। अरे चल ठीक है, छोड़। तुझे एक बात बताऊं, तूने तो अभी जिंदगी के मजे नहीं लिए। हाँ यार। मेरे जो बड़े भैया है ना, वो पता नहीं एक लड़की को लेके आए हैं, ठीक है? और वो जो लड़की है ना, देखने में इतनी खतरनाक, इतनी राचिक माल लगती है ना कि देख के तेरे को मजा आ जाएगा। और सुन, उसका पति जो है मतलब इस दुनिया में नहीं है, मतलब दुनिया में क्या, उसको घर से निकाल दिया उसने। भाई। तो एक काम करते हैं ना, किसी दिन देख के जरा दोनों भाई अपना हाथ साफ कर लेते हैं ना। मगर यार पूरे मोहल्ले में मशहूर हूँ साला, मैं दारू पीता हूँ, मैं जाऊंगा सब मुझे वो कहेंगे कि तू ये सब क्या कर रहा है। अरे तो उसकी परवाह क्यों कर रहा है, मैं तो चले चलूंगा ना अपने साथ। तो यार ये बताओ कि पहले कौन करेगा? यार वैसे एक बात बताओ, पहले तो मेरा बड़ा मन है, मैं जाऊँ करने के लिए। यार तुम भाई कर चुके हो यार, हम एक बार भी नहीं किए। अरे हमको करने दो एक बार बस। भाई एक बात सुन, पहले मैं करूंगा, उसके बाद तू चले जाना यार। अब तू इतना नहीं कर सकता मेरे लिए? कैसे करेंगे यार, हमको तो अभी सोच के ही। अरे सोच नहीं यार, सीधे करने पे फोकस करेंगे, ठीक है? तू मेरे को बस इतना ये बता दे, कब चलते हैं, आज या कल? यार जब तुम कह दो हम तब तैयार हैं, बस पहले हम करेंगे। अरे चल ठीक है, मैं हार गया, तू जीत गया, ठीक? तू करना पहले। तो एक काम करते हैं, हम सीधे मैं जाता हूँ घर और चेक करता हूँ कि भैया हैं कि नहीं। अगर भैया नहीं होंगे तो मैं तुझे बुला लूंगा, फिर दोनों भाई मिलके एक एक बार। हाँ तू बेटा मुझे हाँ, नहीं सौ बुलाएगा, तू मुझे बुलाएगा नहीं, तू पहले बेटा पहले कर लेगा। अरे भाई तू भरोसा रख मेरे पे, भरोसा रख, करेंगे दोनों भाई साथ में। पहली बार तो पिछली बार में, ठीक? बता। ठीक भाई, तू जल्दी जा, अपने भाई को देख वहाँ पर ना हो, और मुझे बुला लेना भाई, मैं आ जाऊंगा तुरंत ही। ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं जा रहा। हाँ ठीक, मैं तुझे भाई। फोन करूंगा। हाँ, ठीक भाई ठीक। यार मैं अपनी पत्नी के साथ तो कर नहीं पाया, यही करने मिल जाएगा, चलता हूँ। अरे तुम घबराओ मत, तुम बैठ जाओ। अब पता है, ये मेरा दोस्त है, बहुत जिगरी दोस्त है मेरा। वो ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो मुझे ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, तो क्या तुम तैयार हो? और बिल्कुल डरो मत, मैं उसके तुम्हें पैसे भी दूंगा बकायदा। मैं और मेरा दोस्त है, बस तुम इसे आज खुश कर दो। और सुनो, भैया भी नहीं है, भैया तो आज बाहर गए, वो शाम तक आएंगे। भैया आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं आपको ऐसी वैसी लड़की लग रही हूँ क्या? क्या बोल रहे हैं आप? अरे तुम इतना क्यों सोच रही हो? हम तुम्हें पैसे भी देंगे, भैया की फिक्र बिल्कुल मत करो, भैया शाम तक आएंगे। अच्छा तुम्हें मैं पसंद नहीं आ रहा क्या? ये मेरा दोस्त है, एक काम करो भाई, तू पहले कर। हाँ तू पहले कर ले, मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर देखता हूँ, ठीक है? तू कर ले। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? आपको पता है ना, अगर आपके बड़े भैया को पता लग जाएगा तो क्या होगा? अरे तू हट यार, मैं ही करता हूँ। तू एक काम कर, तू बाहर जा, तू दरवाजे से नजर रख कि भैया ना जाए, कोई आ ना जाए, ठीक? तू जा। तो तुम समझो ना मेरी बात यार, तुमको क्या कर रहे हो तुम हैं? और ये सब क्या चल रहा है? क्या हो रहा था? भैया आपका छोटा भाई मुझसे पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था, और पता नहीं क्या क्या बदतमीजी कर रहा था कि राज, क्या हरकतें हैं ये तुम्हारी? और कौन है ये? हैं? किसे लेके आते हो? झूठ बोल रहा है ये मेरा पति है। हाँ भैया, सुनो, तुम मुझे ना, तुमको माफ कर दो, तुम मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्या करोगे तुम? फिर से पियोगे,
मुझ पे हाथ उठाओगे, गालियां दोगे, फिर से घर से निकाल दोगे मुझे। और यहाँ ये सब क्या हो रहा था? और तुम इसके साथ हाथ पकड़ के क्या कर रहे थे? अरे भैया मैं उसे समझा रहा था, वो थोड़ा घर के। ऐसे समझाया जाता है? अरे मतलब तुम्हारे घर में किसी लड़की को लाया गया है, भाई मैं उसे बहन मानता हूँ, और उसके साथ तुम क्या हरकतें कर रहे हो? हैं? तुम इतने पढ़े लिखे हो के भी इस इंसान के साथ घूम रहे हो, हैं? जिसने अपनी पत्नी को एकदम मतलब घर से मार पीट के भगा दिया है, और तुम मेरी पीठ पीछे इसके साथ क्या हरकतें कर रहे हो? अरे भाई बताओ यार, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, बताओ। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा से नहीं करूंगा। और तुम्हें भी शर्म नहीं आती है? तुम्हारी पत्नी को कोई और छेड़ रहा है और तुम उसके सामने मजे ले रहे हो, हंसी आ रही है तुम्हें? भैया मुझे आप माफ कर दीजिए। कुमकुम तुम चलो ना मेरे साथ घर। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अरे तुम जैसे कबाड़ी के साथ इसे कौन भेजेगा, है? अरे गलती होगी जो इसने तुमसे शादी कर ली, अब मैं इसकी शादी किसी अच्छे लड़के से कराऊंगा, ठीक है? तो जैसे एकदम बेवकूफ गवार के साथ नहीं, जो 24 घंटा नशे में पड़ा रहता हो। अब सुन, आप ना मुझे माफ कर दीजिए। अरे तू माफी के लायक नहीं है, चल यहाँ से निकल, तू निकल जा यहाँ से। और तुम कैसे कैसे लोगों के साथ घूमते हो, हैं? तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं है? अरे यार कोई किसी लड़की को लाया हूँ, किसी को मैंने अपनी बहन कहा है कि उसकी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। भाई अपने घर में आई है, कितना कंफर्ट फील कर रही होगी, और मेरा ही भाई उसे छेड़ रहा है। यार अगर समाज में कोई जानेगा तो क्या होगा भाई? थू करेंगे लोग दोनों भाइयों पे। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, अब मैं दोबारा हरकत नहीं करूंगा। चल तू भी जा यहाँ से, बदतमीज कहीं का, बेवकूफ। बैठो कुमकुम। कुमकुम ये मेरा भाई भी ना पता नहीं किस नशेड़ी के चक्कर में पड़ के एकदम बेकार हो गया है, और ये सब बेकार सी हरकतें कर रहा है। उसके बिहाफ पे मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं भैया, आप माफ़ी मत मांगिए, आपने तो मेरी कितनी मदद की है, और अगर आज आप टाइम पे नहीं आते तो नहीं ये लोग क्या करते मेरे साथ। मैं समझ सकता हूँ। हाँ अब पता है तुम क्या करो, ऐसा करो कि तुम अब मेरे दूसरे वाले घर पे चली जाना, वहाँ पे रहना, और कोई भी आए तुम दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना जब तक मैं ना रहूँ बेल पे, और परेशान मत हो। वहाँ पे तुम्हें कोई नहीं परेशान करे, वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी रख दूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरी कितनी मदद की है। ठीक है तुम परेशान मत हो, आराम से बैठो, ओके? मैं देखता हूँ कैसे है। अरे यार अनुज भाई इतना काहे परेशान रहा तो यार तुम? अरे यार क्यों ना परेशान हो, वो थी तो सब सारा काम हो जाता था, ना खाला खाने को है ना पीने को है, दिमाग ही खराब है मेरा। अरे तो गई तो जान दे, तो इतना काहे परेशान हो रहा साला, जब देख उसी में दिमाग घुसाया करता अपना। अरे यार जब वो थी साला उसका पैसा छुट्टी वुट्टी जो होते थे, हाँ? मैं साले छिना के दारू पी लेता था। अब मैं दारू कैसे पीऊँ? सब खाली पड़ा, 1 रुपया भी नहीं मेरे पास। अबे ये तो तू सही कह रहा भाई, जब तू पीता था साथ में 1-2 पैक मैं भी मार लेता था। साले ना तू आज मुझे पिलाएगा, तू ही पिलाएगा, तेरा पैसा होगा। मैं कैसे पिला, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। कितना झूठ बोलता है अबे तू। भाई तू एक बात बता, तू मेरा दोस्त है, तुझे पिलाने में क्या दिक्कत? और जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं जरूर पिलाऊंगा तुझे, साथ में मैं पीऊंगा। अबे तू इतना अमीर आदमी है, तेरे पास पैसा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। चल पैसा निकाल। भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा अपने भाई से मांगता हूँ, अपने बड़े वाले भैया से मांगता हूँ। अब वो मुझे इस समय ज्यादा पैसे नहीं देते, उनको भी लगता है कि मैं पीने लगा हूँ। बेटा एक बात बोलूं, हाँ तेरा जो बड़ा भाई है ना, वो तेरे साथ सही नहीं कर रहा है। तू मानेगा नहीं इस चीज। अब मानूंगा क्यों सारी नहीं? जमीन जायदाद कंपनी गाड़ी सब उसके नाम है, तेरे नाम क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। 1 रुपया भी तेरे जेब में नहीं है। तू ना, तेरे बाप के 2 लड़के हैं, एक तू एक वो, मगर सब किसके हाथ में है? बड़े बड़े भाई हाथ में। तेरे पास क्या? कुछ नहीं। तो फिर समझ ले भाई, मैं तू सोच ले, मेरी जरूरत नहीं है बोलने की। अबे ये चीज तो मैंने सोची नहीं कि जितना साला गाड़ी बंगला पैसा सारा तो भैया संभालते हैं, और उनसे मैं छोटे छोटे खर्चों के लिए भी मैं उनसे ही पैसे मांगता हूँ। वही ना, मैं तुझसे जब भी बोलता हूँ दारू पिला, तू बोलता साला पैसा ही नहीं है। तू साले मेरी ही पीता है, एक तो मैं इतना गरीब आदमी और तू इतना अमीर, तभी तू मेरी ही पीता है। क्या यार? अबे मैं क्या करूँ यार, मेरे को भैया पैसा नहीं देते। और अभी तुझे पता है, अभी मैंने उनसे बोला भैया मेरे को जो नई वाली गाड़ी है वो चलाने दे दो, वो भी नहीं दे रहे यार। सोच, घर में इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, थार खड़ी है, स्कॉर्पियो खड़ी है, पर कोई देते नहीं चलाने के लिए। जो गाड़ी वाड़ी आती है किसके नाम पे आती है? भैया के नाम पे। घर किसके नाम पे? भैया के नाम पे। बंगला किसके नाम पे? भैया के नाम पे। कंपनी किसके नाम पे? भैया के नाम पे। तेरे नाम पे क्या है भाई? कुछ भी तू नहीं घर है में यार। कर क्या रहा है यार? क्या कर रहा है भाई इसमें? यार तू अपने नाम करना सब कुछ। ये यार तो तूने- सोच ले, ये तेरे साथ सही नहीं होगा, ये सब कुछ सोच ले एक बार।
तेरे साथ सब गलत हो रहा है। यार ये चीज़ तो सही बोल रहा है, मैंने इस बारे में आज तक कभी सोचा ही नहीं। मैं अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए भैया से पैसे मांगता था, और जितना भी सब कुछ है सब भैया के ही नाम पे। अगर आगे चले कुछ भी हो गया तो भैया तो मुझे ज़्यादा से बेदखल कर देंगे, मेरा क्या होगा? यही तो मैं बोल रहा हूँ, तू आज जा और सारे कागज बनवा ले और अपने नाम कर ले। बिल्कुल यही यार। टाइम तेरे पास है। सुन, तू दारू मुझे पिलाएगा। अरे देखेंगे, पैसा मिलेगा जरूर पिलाएंगे, और पहले तुरंत घर पे जाके मैं भैया से इस बारे में बात करता हूँ। चल एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल। साथ तो मैं चल रहा हूँ, मैं दारू पी के घर जाऊंगा। अरे चल यार, तू चल चल। चल चल आजा। भाई जैसा तूने मुझसे कहा था, मैंने पूरा प्रॉपर्टी का पेपर बनवा लिया है, और मैंने वकील से भी बात कर ली है कि अगर कुछ नहीं होगा तो साइन या अंगूठा लगवा ही लेंगे, अगर साइन नहीं हो पाएगा तो अंगूठा लगवा लेंगे। बहुत बढ़िया बात है यार, सब कुछ कंप्लीट है ना पूरा? सारा का सारा जितनी भी जमीन जायदाद सारे के सारे मैंने पेपर बनवा लिए हैं। हाँ तो तू अपने भाई से अंगूठा लगवा ले। यार अंगूठा लगवा तो लूँ, पर एक चीज़ का डर लग रहा है मुझे, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं हम तुम को जेल ना भेज दें। थोड़ी सी भी गलती ना हमारे लिए बहुत आगे तक जाएगी। तू काहे डरा? रुक, मैं तुझे एक प्लान बताता हूँ। क्या? तू ऐसा करना, भैया को यहीं बुलाते हैं, मैं करूँगा उनको कॉल, उनसे ये बोलूँगा कि तू यहाँ बेहोश हो गया है या तू बहुत दारू पी लिया है, तू बहुत नशे में पड़ा हुआ है। तो तेरे भैया यहाँ पे आएंगे, जैसे तेरे भैया आएंगे तो उनसे ये बोलना कि भैया साइन उन कर दो। ना करें तो मुझे जैसे इशारा करोगे, मैं तुरंत उसको पकड़ लूँगा, और जैसे मैं पकड़ूँ तुम तुरंत अंगूठा लगा लेना बस। चलो ठीक है, हमारा काम ये रहेगा कि अंगूठा लगाना। तो मुझे फ़ोन लगाओ। चलो ठीक है, मैं फ़ोन अपने भैया फ़ोन लगाओ। पक्का यार, कुछ होगा तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं होगा, हम है ना, हम तुम्हारे दोस्त यार, इतने चल बढ़िया। चल ठीक है, ये ले बात कर। हेलो, हाँ भैया। भैया मैं राज का दोस्त बोल रहा हूँ। वो राज ना बहुत दारू पी लिया है और यहाँ पड़ा हुआ है, उठ नहीं पा रहा है भैया। आप ना ऐसा करो, जल्दी आ जाओ। हाँ भैया, यही पीछे जो हम लोग यहाँ बैठते हैं, और फैक्ट्री बगल में। हाँ भैया, वहीं खेत के पास खड़े हैं। ठीक, जल्दी आइए, बहुत तबीयत खराब है इसकी। अब तेरे भैया आएंगे, ठीक है? और जैसे ही आएंगे उनको ना मैं पकड़ लूँगा, तुम सिर्फ अंगूठा लगाने फोकस करना, लगा लेना, उसके बाद सब काम हो जाएगा, ठीक है? ये अपना फ़ोन रख ले अपने पास। तेरे भैया आते होंगे, बिल्कुल रेडी हो जा। ठीक है, और मैं रेडी रहूँगा, तू खाली मुझे इशारा करना बस। ठीक है, इसी बात का टेंशन न ले। तेरे भैया आ गए। हाँ, शांत रह। तेरे भैया पूछेंगे तो बेहोश था, तो क्या बोलेगा? हाँ मैं बोल दूंगा, मैं कुछ ना कुछ बता दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक। अरे राज, क्या हुआ तुम्हें? अरे क्या हुआ था? अरे भैया, वो पता है, मैं वो ठीक था, बस नमस्ते मुझे भैया। थोड़ा सा चक्कर आ गया था तो मैं गिर गया था, और वो जो फोन था ना इसने किया था, इससे हाँ। लगा कि मैंने थोड़ा सा पी लिया है, पर मैं पिया नहीं था। वो मैं पता थोड़े से प्रॉपर्टी के पेपर थे, वो आपको साइन करने थे, आप क्या साइन कर देंगे? अरे तुमने सिर्फ साइन करने के लिए मुझे इतनी, अरे यार मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, मुझे बताया कि तुम्हारे भाई को चक्कर आ गया और वो बेहोश पड़ा है। भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, और काफ़ी अच्छा लगा कि तुम ठीक है। और ये कौन है? भैया मैं इसका ये दोस्त हूँ। मेरा दोस्त है। नमस्ते। नमस्ते। कैसे दोस्त रख रहे हो तुम आसानी से? अरे थोड़ा सा उसने पी लिया है, दोस्त है वो। आप साइन करने पे फोकस करिए ना, वो हमारे फैक्ट्री के थोड़ा बहुत पेपर वर्क है, आप कर दीजिए, और ऑफिस का ही वर्क है। अच्छा, ऑफिस का है? हाँ ऑफिस का वर्क है। वो जो गुड़गांव में अपनी है? वो गुड़गांव नहीं, वो दूसरी वाली जो फैक्ट्री थी उसका है। हाँ। अरे ये तो अपनी जमीन के पेपर है यार। जमीन नहीं भैया, जमीन के पेपर। अरे यार ये जमीन के पेपर नहीं, और क्या है भाई? क्या कराना चाह रहा है? हैं? भैया वो मैं आपसे काफी दिनों से बोलने वाला था कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी में अलग हिस्सा चाहिए। लेकिन क्यों, तुझे खर्चा पानी मिलता है, तू आराम से रह रहा है, क्या दिक्कत है यार? अरे उतने पैसों में कहाँ कुछ खर्चा पानी हो पाता है, ना मैं दारू पीता हूँ कुछ। आप मुझे नहीं पता, मेरे जो प्रॉपर्टी है वो अलग कर दीजिए। तुझे दारू पीने के लिए कौन पैसे देगा? हैं? कोई अपने घर का बड़ा बुजुर्ग कोई दारू पीने के लिए पैसा देता है? तेरे खर्चे के लिए, तेरे कपड़े के लिए, तेरे घूमने जाने आने के लिए सारे पैसा तुझे मिलता है ना? भैया वो मुझे कुछ भी नहीं पता। वो एक बात बताइए, पापा ने सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी थी, आपके नाम करने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद सब तो आपके नाम पे। मुझे पता है थोड़े थोड़े पैसों के लिए आपके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का कुछ हो, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। आप एक काम करिए, सीधा साइन कर दीजिए, मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। अरे तू सुन देख, अपने पापा थे, अपने पापा भी समझदार आदमी थे ना। हाँ। और मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तू छोटा था, इसलिए पापा तबीयत खराब थी, उनकी डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है। अरे तू बड़ा हो जा और तेरी शादी कर दूं, उसके बाद तेरी प्रॉपर्टी भी तेरे नाम कर दूंगा। और हाँ, तू जो अपनी 2-3 फैक्ट्रियाँ गुड़गांव में पड़ी है ना, वो भी तेरे ही नाम कर दूंगा। पता नहीं क्यों तू परेशान रहता है हमेशा। मुझे आप पे भरोसा नहीं है, आप भी तो अय्याशी करते हो, मुझे भी अय्याशी करनी है। आप तो जो लड़की है 2 गाड़ी की, पता नहीं उसको घर से उठा के ले आए हो कहाँ से, ना उसकी जात का पता है ना आज का पता है, मुझे नहीं पता। मुझे मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए।
पागल हो गया, किसके सामने क्या बोलना है तुझे समझ में नहीं आता? अरे लगा उठा लगा 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 उठा लगा जल्दी कर जल्दी कर मैं छाप ले जल्दी बस रुक जा, हाँ जल्दी छोड़ मुझे। करना अरे चुप, ये देख हो बहुत गया। बढ़िया। तुम दोनों ने सही नहीं किया है, ठीक है? तुम दोनों का अच्छा नहीं होगा। और तुम दोनों चाहते क्या हो आखिर ये सब करके? मुझे हैं? मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था, मुझे भाई याशी करनी थी, बात खत्म। अय्याशी करनी थी और तुम दोनों ने जबरदस्ती मेरी जमीन अपने नाम निकाली। अरे अरे तू मेरा भाई है यार। कुछ भाई भाई नहीं भैया, अब सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। अब एक काम करिए, आप जाइए रोड पे। ठीक है, देख लूंगा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? तुझे तो देखता हूँ घर। चल चल राज भाई, मुझे भूलना नहीं, थोड़ा बहुत मुझे भी चाहिए। अरे मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ यार, इस हिस्सेदारी में आधा हिस्सा तेरा है, पूरा का पूरा काम तो तूने ही मेरा किया है यार, तुझे कैसे भूल सकता हूँ। तू मेरा इतना खास मित्र है, हर चीज तू मेरा साथ देता है, तो मैं क्यों नहीं करूँगा। बस थोड़ा बहुत मेरा ख्याल रखना और कुछ नहीं चाहिए। आप बस, आप जिंदगी सेट है अपनी। चलो चलते हैं। नमस्कार मैडम। मैडम वो मेरी एक समस्या थी, वो जो मेरे बड़े भैया थे ना, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करी थी और अचानक से फिर उनकी डेथ हो गई, तो इस पे एक केस चल रहा है। अगर आप वो केस सॉर्ट आउट करवा देती तो हमारा बहुत ज़्यादा भला हो जाता, हमारी बहुत मदद हो जाती। अरे कुमकुम तुम? अरे भाई ये तो कुमकुम है, तुम्हें याद है ना, तुम हमारे घर आई थी, मेरे भैया तुम्हें लेके आए थे, है ना? ये तो मेरी पत्नी है, अब तो काम आसानी से हो जाएगा। हाँ अब तो हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें याद है। मैं तुम्हारे घर आई थी, फिर तुम इसको लेके आए थे, तुम लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी और ना जाने क्या क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम लोग। अरे वो तो बीती बातें हैं ना, उसे भूल जाओ, बीती बातों पे मिट्टी डालो। तुम बस अच्छा। हमारा ये छोटा सा काम करवा दो। पता है हम लोग इसके लिए बहुत पैसे लगा चुके हैं, और प्लीज़ तुम हमारा इतना काम करो। देखो जब तुम्हारे घर आए थे, हमारे बड़े भैया तुम्हें लेके आए थे, तो उसका ख्याल करके प्लीज़। और तुम तो, अरे तू भी कुछ बोल भाई, तेरी पत्नी है। कुमकुम ये काम कर दो ना, इसमें ना छोटा सा वो जो अंगूठा होता है ना, उसकी जो रेखाएं मिट जाती हैं, उसमें वही हो गया, उनको थोड़ा एज हो गई थी, तो वही हाँ, थोड़ी हाँ। दिक्कत आ गई है। हाँ हाँ मैम, Solve अब कर दो। देखिए प्लीज़। काम हो जाएगा भाई, काम हो जाएगा, ये ना आराम से कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो तुम्हारे बड़े भाई की बात है ना, हाँ। उन्होंने तो मेरी कितनी मदद की थी। हाँ चलो देख लेती हूँ। वैसे क्या हुआ है उनको? वो जो इनको ना पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, पैरालिसिस अटैक पड़ने के कुछ दिनों बाद इनकी डेथ हो गई थी। ओह अच्छा, तुम मतलब इतने बीमार थे वो? हाँ बहुत बीमार थे। पता जब उनका पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, तब वो वैसे साइन करते थे, पर उस टाइम जब अटैक पड़ा तो उनका साइन का मतलब था नहीं, तो उन्होंने अंगूठा लगा दिया था। हाँ। अब वही फिंगरप्रिंट अच्छे नहीं है, तो अगर आप ये फाइल पास करवा देंगी तो। नहीं नहीं, सही कह रहे हो तुम यार, क्योंकि इतने अच्छे आदमी थे वो। मतलब अगर वो बीमार थे तो बीमारी से पहले उन्होंने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं करी? उन्होंने कर तो दी थी, उन्होंने बोला था ना मैंने कि अंगूठा लगा दिया था, पर वो अंगूठा। वो तो उन्होंने अंगूठा लगाया ना, लेकिन वो तब लगाया जब वो बीमार थे, और शायद तुम लोगों ने लगवाया होगा जबरदस्ती से। अरे हम जबरदस्ती क्यों करेंगे, वो तो हमारे बड़े भैया थे ना, हमसे इतना प्यार करते थे, उनको लगा कि अब मेरा टाइम आ गया, तो उन्होंने सिग्नेचर कर दिए थे। हाँ Sorry, सही अंगूठा कह रहे लगा हो। दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अगर वो मर चुके हैं तो इतने टाइम से मेरे साथ कौन रहता है? उनका भूत होगा ना शायद। हाँ सही कह रहे हो। अरे बोलो बोलो, क्या हो तेरी गया? पत्नी थी वो। इतना चुप क्यों हो गए हो तुम दोनों? यार कुमकुम तुम सब क्या कर रही हो? तुम ना सिर्फ ये फाइल चेक कर लो, ये फाइल को पास कर दो ना, तुम्हारा इतना ही काम है। तुम तो इतना कर सकती हो ना मेरे लिए, मैं तुम्हारा पति हूँ यार। तुम्हारे लिए कर सकती हूँ? तुम मेरे पति हो? ये कब से हो गया? हाँ, तुमने मुझे जब थप्पड़ मारा था, मुझे घर से निकाला था ना, तब से हमारा रिश्ता सब खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारी कोई पत्नी नहीं हूँ। अच्छा आप मेरी बात सुनिए ना, आप प्लीज़ इस फाइल को बहुत पास करवा दीजिए, क्योंकि हमारे इसमें पता है सारे के सारे पैसे लगे। अगर आप बोलेंगे तो हम आपका भी कुछ थोड़ा बहुत ले दे के कर देंगे। सुनो राज भाई, हाँ मैम ये कुछ पैसे हैं, प्लीज़ हमारी फाइल पास करवा दीजिए। वेरी गुड, बस यही तो मैं चाहती थी, ताकि तुम लोग ये पैसे दो और ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो तुम लोग शांति से अपने भाई के नाम दोबारा कर दो। तुम लोगों का जो फ्रॉड चल रहा है ना, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब तुम लोगों के साथ ना क्या होने वाला है, ये तो तुम लोग भी नहीं जानते हो। अरे माफ़ कर दो ना, बोलना मैम, माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बस मैं तुम लोगों की ना कोई भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। यार कुमकुम मुझे माफ कर दो यार, मुझसे गलती हो गई। मैम, पहली बात
मैम कह के मुझसे बात करो। अरे मैम, मेरा नाम लेने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है। मैम मुझे आप माफ कर दीजिए और मेरी फाइल पास कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब क्लियर है इसमें। तुम्हारी फाइल? हाँ, ये कब से हो गया? ये प्रॉपर्टी सिर्फ अंकित की है और उन्हीं की रहेगी। अरे मैडम आप क्या बोल रही हैं? प्रॉपर्टी भैया ने मेरे नाम कर दी थी तो मेरी होगी, उनके कैसे? और कैसे कर दी थी? तुम लोगों ने धोखे से अपनाई थी ना ये प्रॉपर्टी। पर ये बात आपको कैसे पता? तुम्हें क्या लगता है कि गेम खेलना सिर्फ तुम लोगों को आता है क्या? हम लोग को तो ये सारी बातें पहले से ही पता थी, बस तुम लोगों के मुंह से उगलवानी थी। और इस ऑफिस में ना चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। अरे मैडम आप क्या बोल रही हैं? माफ़ कर दीजिए हमें। हाँ, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम बस एक बार छोड़ दीजिए, हम माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। छोड़ दूं? वैसे तुम लोगों का इंतजाम ना मैंने पहले से ही करके रखा है। अब तुम लोग जाओगे सीधा जेल। समझ में आई? यार कुमकुम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, तो मुझे माफ कर दो ना, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। राज भाई तुम ये फाइल लो और फैसला चलते हैं। हाँ एक मिनट, जाओ, मैं बोल तो रही हूँ ना, जाओगे। ऑफिसर्स बाहर खड़े हुए हैं, अब तुम दोनों को लेके सीधा जाएंगे जेल। अच्छा। ऑफिसर्स इन लोगों को लेके जाइए। किसी को ना बुलाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, मुझे ना फाइल चाहिए ना पैसा चाहिए, बस हमको माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। बस करो, तुम लोग चुप बैठोगे नहीं तो तुम लोगों पे डंडे पड़वाऊं मैं। शांति से जाओ, ऑफिसर्स इनको लेके जाइए। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं।